क्या वाकई में हमारे देश में चुनावी धांधली जैसा कुछ हो रहा है दोस्तों? अब तक इंडिया गठबंधन के नेता ये बात करते थे, कांग्रेस पार्टी ये बात दावा करती थी, या फिर शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये दावा किया करती थी, शरद पवार की पार्टी ये दावा किया करती थी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये दावा किया करती थी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने तो विधानसभा के अंदर लाइव डेमो दिखा दिया कि मशीन में कैसे धांधली हो सकती है। लेकिन अब उस पार्टी की तरफ से इस तरह की शिकायत की गई है चुनाव आयोग से, जो पार्टी अमूमन बीजेपी के साथ दिखती है। मैं बात कर रही हूं दोस्तों उड़ीसा की वो पार्टी जो लंबे वक्त तक उड़ीसा में सत्ता में रही, बीजू जनता दल, बीजेडी, नवीन पटनायक की पार्टी, जिसके लिए कहा जाता है कि वैसे तो बीजेपी के साथ इनका गठबंधन नहीं है, लेकिन पिछले 10 सालों में संसद के अंदर जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ी, ये पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी रही। लेकिन देखते ही देखते बीजेपी के साथ रहने का ऐसा नतीजा भुगता नवीन पटनायक ने कि उनकी पार्टी का सफाया हो गया उड़ीसा में, और उड़ीसा में इस वक्त मुख्यमंत्री बीजेपी का है। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि नवीन पटनायक की पार्टी ने बकायदा चुनाव आयोग से एक लंबा चौड़ा एक उनको पत्र सौंपा है अपनी शिकायतों का, या फिर ये कह ले कि अपनी शिकायतों का पूरा पुलिंदा चुनाव आयोग को सौंपा है। लेकिन अगर आप बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल की शिकायतों का पुलिंदा पढ़ें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जो दूसरे दल कह रहे हैं। दोस्तों, बीजेडी ने शिकायत की है चुनाव आयोग से कि मशीन में डाले गए वोट और गिनती किए गए कुल वोटों में अंतर है, और इसके अलावा भी कई सवाल बीजेडी ने खड़े किए हैं। दरअसल एक पूरा का पूरा प्रतिनिधिमंडल बीजेडी का चुनाव आयोग से मिलने गया और चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें अभी 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ ही ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी हुए थे, और इस विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत बीजेपी ने दर्ज की थी। जबरदस्त तरीके से आप कह सकते हैं कि बीजेडी को जोर का झटका जोर से लगा, और अभी तक कहते हैं कि बीजेडी उस झटके से उभर नहीं पाई है। लेकिन अब जब बीजेडी उस झटके से उभरी तो ऐसी उभरी कि सीधे चुनाव आयोग के पास पहुंच गई। दोस्तों, बीजेडी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों में अंतर की बात कही है चुनाव आयोग से। दोस्तों, चुनाव आयोग से बीजेडी ने कहा है कि जब दोनों चुनाव एक साथ हुए, लोकसभा के भी और राज्य के विधानसभा के भी, और हमेशा दोनों चुनाव एक साथ ही होते हैं, 2014 में भी ऐसा हुआ था, 19 में भी ऐसा ही हुआ था, तो फिर वोटों का इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। इसके अलावा बीजेडी ने बाकायदा कुछ विधानसभा क्षेत्रों के एग्जाम्पल्स दिए हैं अपने ज्ञापन में चुनाव आयोग को। जैसे देखिए, इस खबर में लिखा है, सत्य हिंदी की इस खबर में लिखा है कि बीजेडी ने कहा है कि ठेकनाल पीसी में 4056 वोटों से लेकर कंधमाल पीसी में 3521 वोटों और बोलनगीर पीसी में 2701 वोटों का अंतर मिला है। बीजेडी ने आगे कहा है कि मतदान के दिन, वोटिंग के दिन 11:45 बजे तक चुनाव आयोग द्वारा बताए गए वोट प्रतिशत और 2 दिन बाद आए आखिरी आंकड़े में बहुत बड़ा अंतर है। अब ये शिकायतें तो लोकसभा चुनाव से आ रही हैं, हरियाणा चुनाव में भी आई, महाराष्ट्र चुनाव में भी आई। अब इन शिकायतों का क्या जवाब चुनाव आयोग ने अब तक दिया है इन दलों को, ये दल ही जाने। दोस्तों, अपने इस प्रतिनिधिमंडल के ज्ञापन में बीजेडी ने ये पूछा है चुनाव आयोग से कि रात को 11:45 बजे वोटों का अंतर कैसे आ गया, कि रात को 11:45 तक वोट पड़ रहे थे क्या। दोस्तों, बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको लेकर खबर छापी है। आप देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेडी की याचिका में कहा गया है कि बीजेडी ने गंभीर गलतियां पाई हैं, विसंगतियां पाई हैं, और उदाहरण के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग बूथों का यहाँ पर बीजेडी ने जिक्र किया है, जो कि इलेक्शन कमीशन को अब लिखित तौर पर बीजेडी ने दे दिया है। ये उस दौर में हो रहा है दोस्तों जब महाराष्ट्र में सो कॉल्ड तथाकथित तौर पर जो वोटों की धांधली हुई, उसको लेकर अब तक सवाल है। इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिए हैं। दिक्कत यह है कि प्रतिनिधिमंडल जितने भी पार्टियों के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के हों, चाहे वो शरद पवार की पार्टी के हों, या फिर वो बीजेडी के हों, ये प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने चले जाता है, बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग का क्या टेक है एक प्रेस रिलीज से पता चलता है। बस चुनाव आयोग कभी बाहर नहीं आता इन शिकायतों के निपटारे के लिए। दोस्तों, ये सब कुछ उस वक्त में हो रहा है जब अभी चुनाव आयोग ने एक नियम में बदलाव किया, और चुनाव आयोग के उस सिफारिश को तुरंत सरकार ने मान लिया। वो नियम ऐसा नियम है जिसको लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में चुनाव आयोग पर काफी सवाल खड़े हुए हैं। जैसे दोस्तों, मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको विस्तार से बताया था कि चुनाव आयोग ने सिफारिश की कानून मंत्रालय को कि जो कोई भी नागरिक अगर चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मांग सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास होते हैं ना, पोलिंग के अंदर के, जहां पर पोलिंग बूथ हो रहा है उसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास होते हैं। तो कोई भी नागरिक अगर चाहे तो चुनाव आयोग से ही मांग सकता है। लेकिन अपने आप चुनाव आयोग ने ये सिफारिश कर दी कानून मंत्रालय को कि अब हम ये रिकॉर्ड्स किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि इससे इन जो वीडियो रिकॉर्ड है इसके AI के जरिए इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। हैरानी इस बात की है कि किसी दल ने
ऐसा कहा भी नहीं था चुनाव आयोग से करने के लिए, और ना ही चुनाव आयोग ने किसी दल से इस बारे में बात की। खुद ही सिफारिश कर दी कानून मंत्रालय को और भारत सरकार ने उसको मान लिया और उसके बाद यह आदेश पारित हो गया। तो तब भी कांग्रेस पार्टी ने इसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया था, दूसरे दलों ने भी इसका विरोध किया था कि चुनावी पारदर्शिता, चुनावी ट्रांसपेरेंसी से इसको बहुत, मतलब इसका चुनावी ट्रांसपेरेंसी पर फर्क पड़ेगा, आप क्यों इस तरह के फैसले ले रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने बिना किसी राजनीतिक दल से बात करे अपने आप ये फैसला ले लिया और ये सिफारिश कानून मंत्रालय को भेज दी। उसके बाद कानून मंत्रालय ने उसको हरी झंडी दिखा दी और ये फैसला हो गया। ये सब तब हुआ था जब महमूद पराचा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है महमूद पराचा, जो कि चुनावी धांधलियों को लेकर अलग अलग तरह के मामले कोर्ट में ले जाते रहते हैं, उनको हाई कोर्ट से इजाज़त मिली थी उसको लेकर कुछ जो वीडियो डॉक्यूमेंट्स हैं वो महमूद पराचा को उपलब्ध कराए जाए। लेकिन महमूद पराचा को वो डॉक्यूमेंट्स मिलते, वो वीडियो जितने भी प्रूफ उनको चाहिए थे वो मिलते, उससे पहले ही चुनाव आयोग ने सिफारिश कर दी। सोचिए, और ऐसे दौर में ऐसी पार्टियां भी निकलकर सामने आ रही हैं जिनके लिए अमूमन कहा जाता है कि बीजेपी मतलब एनडीए का ना हिस्सा होकर भी ये एनडीए का हिस्सा है। पिछले 10 सालों में दोस्तों बीजेडी ने कहने को उड़ीसा में एक फ्रेंडली फाइट की बीजेपी के साथ, लेकिन केंद्र में चाहे मोदी किसी भी संकट में गुजरे हों, संसद के अंदर हमेशा मोदी सरकार के साथ खड़ी रही बीजेडी, और मोदी जी भी खूब तारीफें करते रहे नवीन पटनायक की। हालांकि उसका क्या नतीजा नवीन पटनायक को भुगतना पड़ा नहीं भुगतना पड़ा उसके बारे में काफी विश्लेषण हो चुका है। लेकिन अब बीजेडी वो दल जिसके लिए कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन के करीब नहीं है बीजेडी। दोस्तों, इंडिया गठबंधन का ना तो हिस्सा थी बीजेडी और ना ही इंडिया गठबंधन के मामलों में इंडिया गठबंधन के बीजेडी साथ दिखाई देती है। लेकिन ऐसा लगता है कि ओडिशा का विधानसभा चुनाव के बाद बीजेडी के लिए न केवल सबक है बल्कि वो समझ गई है कि उसको कम से कम अपनी आपत्तियां दर्ज करानी होंगी। मैं फिर कह रही हूँ, जरूरी नहीं है कि बीजेडी ने अगर कोई आपत्तियां दर्ज कराई है तो वो सही ही है, लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन वालों को तो बीमारी है, इन लोगों को तो दिक्कत है, बात बात पर चुनाव आयोग को कोसने की, बात बात पर चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपने की, बात बात पर डेलीगेशन ले जाकर चुनाव आयोग से मुलाकात करने की, ये लोग तो अपनी हार की खींच उतार रहे हैं। यही बात नवीन पटनायक की पार्टी के लिए भी बोली जाएगी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल नवीन पटनायक की पार्टी से जो पूछा जाएगा वो ये कि ऑलमोस्ट 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, क्या अब नवीन पटनायक को इस बात का अंदाजा हुआ कि चुनाव आयोग के पास उनको जाना चाहिए? मतलब 6 महीने लग गए नवीन पटनायक की पार्टी को ये एनालिसिस करने में, ये समझने में, ये स्टडी करने में कि हाँ फलाने बूथ में कुछ दिक्कतें हुई हैं। काफी लेट जागी वैसे बीजेडी। हालांकि दोस्तों अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बेहद गंभीर आरोप चुनाव आयोग से लगाए थे। चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को बिठा दिया था जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग और बीजेपी पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए थे कि बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट रही है जो अभी भी दिल्ली में ही रहते हैं। और इसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के दफ्तर गए थे। तब भी उन्होंने डेलीगेशन के साथ जब वो गए थे तो बाहर आकर मीडिया से बात की थी और कहा था कि वो काफी संतुष्ट हैं। तो एक तरफ केजरीवाल चुनाव से पहले सजग है और कुछ ऐसी पार्टी है जो चुनाव के 6 महीने बाद चुनाव आयोग के पास जा रही है। लेकिन जो मोटा मोटा एक कुल जमा बात अगर हम देखें दोस्तों, चाहे वो पार्टियां जो चुनाव हार रही हैं, चाहे वो पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं, या फिर वो पार्टियां जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, एक बात पर एक राय सी बनती दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसे लेकर चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। चुनाव आयोग जवाब देने को राजी नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।